हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम 88 बाय धंजलाल सर, इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और आज मैं पढ़ा रहा हूँ मौलिक अधिकार में वो पढ़ा रहा हूँ कौन से अधिकार हमें भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और कौन से अधिकार विदेशियों को प्राप्त है। मैं ट्रिक भी बताऊँगा और इससे आपको पता भी चलेगा कि नागरिकता होने से और खुद का देश नागरिक होने के नाते क्या बेनिफिट होता है। तो हम वो देखेंगे केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। कौन कौन से अधिकार है नागरिकों को। वैसे 12 से लेकर के 35 तक संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को वर्णन किया गया है। तो केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर अनुच्छेद 15, ठीक है। जबकि विदेशियों के साथ में भेदभाव किया जा सकता है जन्म के आधार पर, ठीक है, और जाति के आधार पर भी, ठीक है। ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। फिर है आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता। ये किसको प्राप्त है? ये नागरिकों को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को, ठीक है। फिर है विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। फिर अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अनुच्छेद, ठीक है। ये कौन से अधिकार है? ये अल्पसंख्यकों के लिए जो सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है। फिर अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार अनुच्छेद 30 के अकॉर्डिंग मिलता है। तो कितना अधिकार प्राप्त है नागरिकों को? नागरिकों जैसे 15, 16 और 19, 29 और 30, ठीक है। तो 15, 16, 19, 29, 30 अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। बाकी सभी अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कौन कौन से आपसे पूछ लिएगा क्वेश्चन में कि ये अनुच्छेद है, इनमें से कौन कौन से अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। अगर ये आर्टिकल्स आएगा तो आपको ध्यान रखना, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। अब नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार है जो शत्रु देश के लोगों को छोड़कर, अब इसमें शत्रु देशों को भी शामिल नहीं है ये अधिकार, ठीक है। ये विदेशी नागरिक दोनों को ही प्राप्त है, ठीक है। तो कौन कौन से अधिकार है? विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के तहत दोनों को प्राप्त है, नागरिक और विदेशियों को। फिर अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। फिर है प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21, ठीक है। फिर प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के। फिर कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण अनुच्छेद 22। फिर बलात्, श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध अनुच्छेद 23। फिर कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24। फिर धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25। फिर धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। फिर किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट अनुच्छेद 27। फिर कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28। तो कौन कौन से अधिकार प्राप्त है नागरिकों और विदेशियों को? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 के, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, ठीक है। ये अधिकार किसको प्राप्त है? भारतीयों को भी और विदेशियों को भी, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है, कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं। आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से अधिकार नागरिकों और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि कौन सा अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कन्फ्यूज भी कर सकता है कि ये शत्रु देशों के लिए कौन कौन से अधिकार, तो शत्रु देशों के लिए कोई से भी अधिकार मौलिक नहीं है भारत में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।